मैथ्स बाई अंशुल बघेल चैनल में आप सभी दोस्तों का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, एक्सरसाइज फर्स्ट चल रही थी जिसमें हम इंटीगर या पूर्णांक के बारे में चर्चा कर रहे थे और इसकी एक्सरसाइज को हम क्या है सॉल्व कर रहे थे। आज हम क्या करेंगे, जो फाइंड द फॉलोइंग सम्स, जो हमारे इंटीगर हैं उन्हें हम क्या करेंगे, सम, ऐड, सब्सट्रैक्शन और डिविडेशन करेंगे। तो एक क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। फाइंड द फॉलोइंग सम्स, यहाँ -4 + 3 और +-5। -4, 3 और +-5। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों से इतना कहना चाहूँगा कि अगर जो कोष्ठक वाली जो वैल्यू है उसके लिए फॉर्मूला काम में आता है दोस्तों। आप ध्यान रखो, BODMAS, इस वाले फार्मूले को आप ध्यान में लेंगे। इसका पूरा कंप्लीट मतलब क्या होता है, B से हो गया दोस्तों ब्रैकेट कोष्ठक, उसके बाद D से हो गया डिविडेशन, M से हो गया मल्टीप्लिकेशन, A से हो गया ऐड और S से हो गया सब्सट्रैक्शन। किसी भी अगर इस तरह की क्वेश्चन दे रखी है इसमें डिवाइड भी हो मल्टीप्लिकेशन भी हो, सबसे पहले हम किसको हल करेंगे दोस्तों, ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद डिविडेंड को हल करेंगे, भाग को हल करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद ऐड और सब्सट्रैक्शन। ये प्रक्रिया है हमारी कि किसी भी कोष्ठक में अगर इस तरह की जो वैल्यू दे रखी है उन्हें हम क्या है सॉल्व करने की। तो ये सवाल दिया हुआ है -4 + 3 + -5। सबसे पहले हम क्या उसको करेंगे, कोष्ठक को हल करेंगे, कोष्ठक को हटाएंगे। कोष्ठक के बाहर निशान किसका है दोस्तों, प्लस का है, तो ये निशान किसका आएगा, माइनस का। अगर सेम निशान है तो प्लस का आता है, डिफरेंट निशान है माइनस का आता है, ध्यान रखना। +3, यहाँ कोष्ठक के बाहर प्लस का है, अंदर माइनस का है, तो अगर डिफरेंट निशान है तो किसका निशान आएगा दोस्तों, माइनस का निशान आएगा। सेम निशान ऐड होते हैं और डिफरेंट जो साइन है वो क्या होते हैं, सब्सट्रैक्ट होते हैं। इधर रखना दोस्तों आपको। यहाँ ये कितना है, -4, ये कितना है, -5, तो सेम निशान कौन सा हो गया, -4 और -5, -4 -5 +3। ये दोनों क्या हो गए, सेम निशान, काउंट हो गए, लेकिन साइन हमारा वही आएगा, -9 + 3। अब इन दोनों डिफरेंट निशान हैं तो क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, घटाव करेंगे। -9 +3 कितना अधिक है, -6। इसका आंसर दोस्तों कितना आएगा, -6 आंसर आएगा दोस्तों। अगला सवाल और कर लेते हैं एक दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टेड सवाल है और आपको समझ में भी आ रहा होगा कि सबसे पहले हम क्या है, कोष्ठक को हल करते हैं। कोष्ठक के भाग को, भाग के बाद गुणा को, फिर उसके बाद गुणा के बाद ऐड को, फिर लास्ट में घटाव को। सवाल अगला दिया हुआ है, -4 कोष्ठक में, -4 + 15 कोष्ठक में 15 और उसके बाद प्लस कोष्ठक में -12। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा तरीका वही था कि सबसे पहले हम कोष्ठक को हल करेंगे। कोष्ठक को हल करने का तरीका आप समझ गए होंगे। अगर कोष्ठक के बाहर निशान माइनस का है तो जो वैल्यू है उस पर क्या पड़ेगा, अंतर आएगा। अगर कोष्ठक के बाहर निशान प्लस का है तो उस कोष्ठक वाली वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। तो -4 कोष्ठक के बाहर निशान प्लस का है, -4 + 15 और प्लस निशान प्लस का है तो कोष्ठक की वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, यानी -12।
अब आप लोगों की समझ में यहाँ तक आ गया होगा कि सेम वैल्यू क्या होती है, ऐड होती है, डिफरेंट वैल्यू क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। यहाँ सेम वैल्यू कौन कौन सी दोस्तों, -4 और ये -12, इनको एक साथ लिख लेंगे। और डिफरेंट वैल्यू कौन सी है, 15, ये कितना हो गया, -16 + 15 कितना हो गया, -1। ये हमारा दोस्तों क्या आएगा, इसका आंसर आ गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगला जो सॉल्यूशन है वो हमारा दोस्तों किसका है, सब्ट्रैक्ट का है। किसका है, सब्ट्रैक्ट। लेकिन उससे पहले आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि आप तो BODMAS को क्या है, रट लो, ब्रैकेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लिकेशन एड और सब्ट्रैक्शन। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सब्ट्रैक्ट वाले सवाल को हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो ये वाला सवाल है सब्ट्रैक्ट -7 फ्रॉम -8, -7 फ्रॉम -8। यहाँ बोल रहा है दोस्तों सब्ट्रैक्ट -7 कैसे लिखेंगे इसको दोस्तों, -7 -8। यह क्या लिखा है, फ्रॉम लिखा है, -8। फ्रॉम की जगह पर क्या सब्ट्रैक्ट करना है हमको, -7 माइनस कोष्टक -8। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, जब होता है आपको सबसे पहले कोष्टक कॉल करेंगे। अगर कोष्टक के बाहर निशान किसका है, माइनस का है, तो कोष्टक वाली वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है। -7 + 8 कितना हो गया दोस्तों, -7 और 8 कितना हो गया, प्लस का 1। अगला सवाल है 15 फ्रॉम 35। 15 फ्रॉम 35, 15 में से क्या है, दोस्तों सॉरी दोस्तों, ये वाला सवाल था, पिछले वाला थोड़ा सा उस तरीके से होगा। -7 फ्रॉम -8, ये सवाल ये था। -7 से घटाना कितने में, -8 में से घटाना है, तो यहाँ लिखेंगे इसको -8 माइनस -7, -8 माइनस प्लस 7 और माइनस का 1। दूसरा सवाल दोस्तों है 4 फ्रॉम 15, 15 फ्रॉम 35, 15 फ्रॉम 35। तो ये हो गया दोस्तों कितना, 35 से 15 घटाना है हमको। 35 माइनस 15 बराबर कितना होगा, 20। पीछे वाली वैल्यू दोस्तों को क्या लिखनी है, पहले लिखनी है, और ये वैल्यू रखनी है बाद में लिखनी है। अब अगला है सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन भी दोस्तों इसी तरह का है। ये हो गया -15 + 20 -30 + 40। अभी आप लोगों को बताया दोस्तों मैंने, कि सिंप्लीफिकेशन करने में दोस्तों आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है, सेम साइन वाले एक साइड और डिफरेंट साइन वाले एक साइड। सेम साइन माइनस माइनस और माइनस माइनस, -50 और -30 एक साइड, और प्लस साइन वाले +20 + 40 एक साइड।
-50 -30 कितना हो गया दोस्तों, -80 + 20 40 कितना हो गया, 60 कितना हो गया दोस्तों, 60 हो गया। -80 + 60 कितना दोस्तों, अधिकतम वैल्यू कौन सी दोस्तों यहाँ पर, -80 और प्लस का 60 वैल्यू अधिकतम कौन सी है, -20 कितना हो गया दोस्तों, -20 हो गया। अगला सवाल फिर इसी तरीके का है। -16 + -70 + 20। आप लोगों को बताया मैंने कोष्टक, सबसे पहले कोष्टक को उठाते हैं। 16 - 70 कोष्टक के बाहर वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, अंदर की वैल्यू को करनी पड़ेगा +20। मतलब बताया अभी आपको कि सेम साइन वाली वैल्यू एक तरफ रखेंगे तो 16 + 20 डिफरेंट साइन वाली वैल्यू को एक तरफ रखेंगे, यानी 16 और 20 को जोड़ना है, 70 घटाना है। 16 20 कितना होगा दोस्तों, 36 - 70 घटाएंगे कितना बचा, 19 या 90। ये दोस्तों क्या हो गए, ये सिंप्लीफिकेशन के सवाल दोस्तों हो गए। अब अगली चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे दोस्तों, क्योंकि क्लास लंबी हो जाने से आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट कम हो जाता है। एक या 2-3 सवाल से हम क्या क्लास को कंटिन्यू करते जाएंगे, धीरे धीरे आराम से तसल्ली से पढ़ेंगे हम, इससे आप लोगों को समझना ईजीली आएगा दोस्तों। और मैं आप लोगों से पूरे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और ये सर आपसे थोड़ा 2 मिनट बात करेंगे, तो चर्चा करेंगे आप लोगों से कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं दोस्तों। तो आप भी जानते हैं कि वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान में रखें और अपना प्यार केवल हमारे मोटिवेशन से ही दर्शाएँ। आपका एक लाइक हमें थोड़ा मोटिवेट करता है और हम वीडियो बनाने के लिए क्या है हर समय तैयार रहते हैं दोस्तों। मैं अंत में आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि आप अपने सर से 2 मिनट बात कर लीजिए, वो क्या कहते हैं उनकी सुन लीजिए। थोड़ा 2 मिनट बात करते हैं, क्या कहते हैं सर, तो इनकी रिक्वेस्ट सुन लीजिए। नमस्कार साथी। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप इसी तरह वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर भी करते रहिए और सब्सक्राइब भी कर देना अगर हो सके तो। दोस्तों कभी कभी तो इनकी बात मान लिया करो, आप इनकी बात को कभी कभी मान लिया। इतना ही कहना चाह रहे हैं आप लोगों से कि वीडियो को अधिक से अधिक क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। मैं पहली बात तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को शेयर कर दो। अगर आपको लग रहा है वीडियो कुछ है तो सब्सक्राइब लाइक कर लो, अगर आपको नहीं लग रहा तो लाइक मत करो। मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा कि वीडियो को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, गुड नाइट। हाँ दोस्तों, मैं आपसे थोड़ा सा 1 मिनट और बात करना चाहूँगा। 1 मिनट आप लोगों से लूँगा मैं कि आप हमें कमेंट में ये बताइएगा कि आपको कौन सी एक्सरसाइज पढ़नी है, कौन सी पहले पढ़नी है, कौन सी बाद में पढ़नी है। इससे थोड़ा सा आपके अकॉर्डिंग हो सकता है कि हम जो पढ़ाना चाह रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं हो, क्योंकि वैसे मैं बता दूंगा आप लोगों को, ये 7th का मैथ 7th या 8th का मैथ चल रहा है और हम क्या है सीरियल टी से चल रहा है। एक्सरसाइज 1 से लिया है दोस्तों, और हमारा जो विचार है एक्सरसाइज 1 से लेकर एंड तक आपको कंप्लीट मैथ कराने का है। अगर आप भविष्य में आपको जरूरत पड़ती है 7th या 8th स्टूडेंट्स को, तो वो पूरा जो कोर्स पूरा कोर्स हमारे माध्यम से कवर कर सकता है। और मैं आप लोगों को एक सवाल दूंगा जिसे आप कल कमेंट में इसका सॉल्यूशन बताना मुझे। सवाल आपको लिख के दे रहा हूँ मैं दोस्तों, आपको सिंपलीफिकेशन का सवाल है। -5 + 7 -5 + 2 -5। एक सवाल दोस्तों आपको ये करना है। दूसरा सवाल दोस्तों आपको क्या करना है, ये वाला करना है। 4 +
कोष्ठक में -5 प्लस कोष्ठक में -7। आपको ये दोनों सवाल अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं और कमेंट में हमें आंसर बताना है। बहुत ही इजी तरीके से सवाल आप सुनने में आप लोगों में आ गया होगा। हम कमेंट में ज़रूर बताइएगा किसका कौन सा आंसर आया है, क्योंकि अगर आप मैथ एक ही सब्जेक्ट है दोस्तों कि जितना आप क्या है बार बार आप मैथ को हल करेंगे सवालों को, वो सवाल उतने ही आप लोगों के दिमाग में बैठेंगे। क्योंकि मैथ और दूसरी बात मैथ ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आप बट्टे बाई बट्टे नंबर ला सकते हैं। मैथ में आपका कोई भी अंक नहीं कटेगा। अगर आप सवाल हल पूरा करते हैं तो पूरे नंबर आएंगे। 100 में से आपके 100 नंबर भी मैथ में आप ला सकते हैं। और सब्जेक्ट ऐसी नहीं है जिसमें आप 100 बाई 100 नंबर ला सकें। सब्जेक्ट मैथ एक ऐसी है इसमें आप 100 बाई 100 यानी 100% नंबर आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, प्राप्त कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो थोड़ा मैथ को आप लोग क्या है थोड़ा प्रैक्टिकली मैथ को पढ़ें। कभी भी मैथ को आप क्या है और सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ें। जितनी बार अपने हाथों से आप क्या है मैथ के सवालों को हल करेंगे उतना ही आप लोग क्या है सवालों में माहिर होंगे। अंत में मैं आप लोगों से एक संस्कृत के श्लोक के माध्यम से आपसे इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो ज्ञान रूपी जो खजाना हमारे पास है इसे हमें क्या करना चाहिए, खर्च करना चाहिए। हमें अपने ज्ञान को दूसरों को बांटना चाहिए। कभी भी हमारे दिमाग में ये सोच नहीं रहनी चाहिए कि मैं दूसरे को सवाल समझा दूंगा तो मेरा ज्ञान कम हो जाएगा। क्योंकि संस्कृत का जो श्लोक है वो आप लोगों ने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो या आगे पढ़ेंगे। अपूर्व कोपि कोशोयम विदिति तप हरति भेतु वृद्धि मायाति क्षय मायाति संशयात। ये सरस्वती माँ ये आपका खजाना है वो बहुत ही अनोखा है। इसे जितना हम खर्च करते हैं उतना बढ़ता है और जितना इकट्ठा करते हैं उतना ही ये क्या होता है, नष्ट होता है। अगर आप 2 दिन 4 दिन नहीं पढ़ोगे तो आपकी जो आपका ज्ञान है वो अपने आप ही कम होने लग जाएगा। जितना आप से क्या करोगे, खर्च करोगे, ज्ञान को बढ़ाओगे, लोगों को बांटोगे तो उतना ही ज्ञान आपका क्या है ऑटोमेटिकली बढ़ता है और आप उस चीज़ में क्या है माहिर हो जाते हैं। अंत में मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा कि जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो 2 तरह के फॉर्म भरवा रहा है दोस्तों। STE फर्स्ट, STE सेकंड। STE फर्स्ट का मतलब होता है स्टेट लेवल टैलेंट एग्जामिनेशन, जो क्या है 9th पास स्टूडेंट हैं जो 10th में पढ़ रहे हैं वो भर सकते हैं। दूसरा है STE सेकंड जो 11th पास हैं 12th में पढ़ रहे हैं वो भर सकते हैं। इन फॉर्म को आप अपने विद्यालय के माध्यम से ही भरवा सकेंगे। एग्ज़ाम होगा और इस एग्ज़ाम के बाद जो भी विद्यार्थी राजस्थान में 50 विद्यार्थी 10th लेवल वाले, 50 विद्यार्थी 12th लेवल वाले जो भी अच्छा स्थान प्राप्त करेंगे उन विद्यार्थियों को राजस्थान बोर्ड की तरफ से 2000 रुपये प्रतिवर्ष, यानी अगर 10th वाला भरता है तो 11वीं और 12वीं के 2000 मिलेंगे उसको। अगर 12th वाला भरता है तो उससे स्कॉलरशिप के माध्यम से 3 साल आपको क्या है पैसे आपको राजस्थान बोर्ड की तरफ से दिए जाएंगे। दोस्तों जो भी विद्यार्थी 10th में पढ़ रहे हैं या 10th के जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं वो अपने स्कूल में जाकर इस फॉर्म को भरवा सकते हैं। राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा, राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा है जिसके फॉर्म आप लोग अपने स्कूल के माध्यम से भरवाएंगे और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है वो 10 अप्रैल है। 10 अप्रैल फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है और शायद मुझे कन्फर्म पता नहीं है, शायद 12 मई को आपका एग्ज़ाम है। 50 विद्यार्थियों को राजस्थान बोर्ड की तरफ से 2000 रुपये प्रतिवर्ष 2 साल तक दिए जाएंगे। वहीं 12th वाला एग्जाम देता है तो उसे 3 वर्ष के लिए शायद 4000 रुपये या 2000 रुपये, ऐसा कुछ कन्फर्म मुझे पता नहीं है, वो 3 वर्ष से दिए जाएंगे। दोस्तों आपके जो संपर्क में जो भी आपके भाई बहन पढ़ रहे हैं 10th में वो अपने स्कूल वालों से जाकर इस फॉर्म को जरूर भरवाएं। विद्यालय चाहे निजी हो या सरकारी हो, कोई सा भी हो सकता है। ये फॉर्म राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा भरे जा रहे हैं और केवल इसमें राजस्थान के जो विद्यार्थी हैं वही पात्र हैं। धन्यवाद, थैंक यू।